टॉपिक रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? द एबिलिटी टू सी टू डिस्टिंक्ट images of objects placed closely to each other. So लिख सकते हैं the ability of optical instrument, जैसे कि ह्यूमन आई, the ability of optical instrument to see two distinct images of objects closely to each other. मतलब दो ऑब्जेक्ट बहुत ही पास में पड़े हों, उनकी इमेज को क्लियरली सीन करना। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों क्लियरली सीन की बात कर रहे हैं? पूरा ध्यान, जस्ट हम ह्यूमन आई की बात करते हैं। ह्यूमन आई के अंदर एक लेंस होता है, लेंस। हाँ बेटा बोलो। ये और एक बार समझाओ, फिर से देख लो। टॉपिक का नाम ये वाला तो कल वाला है। हाँ सर। पावर, द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी टू डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लोजली टू ईच अदर, या ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजली टू ईच अदर। यहाँ पे प्लेस्ड वर्ड डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हम ह्यूमन आई की बात करते हैं। ह्यूमन आई के अंदर एक लेंस है, ठीक है? ये लेंस है हमारा ह्यूमन आई का नेचुरल लेंस। अब वो नेचुरल लेंस है ना, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट देख रहा है, ठीक है? दो ऑब्जेक्ट है, दो लाइट सोर्स है, वो समझो देख रहे हैं हम लोग। हम देखेंगे कब? जब इसकी लाइट अंदर आएगी। तो जब इनकी लाइट अंदर जाएंगी, तो लेंस में से जब लाइट अंदर जाती है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न का मतलब क्या होगा? इसका यहाँ पे बनेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न, मीनिंग ऐसा बनेगा सेंटर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह से। सेम चीज जो दूसरी रे आई, उसका भी सेंटर मैक्सिमम, मिनिमम वगैरह सब बनेगा, हर एक चीज उसका ऐसा बनता है। अब ध्यान से अगर तुम देखो, दोनों के सेंट्रल मैक्सिमम अलग है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी ऐसा सर्कल बनेगा, आसपास रिंग्स बनेंगी। यहाँ सर्कल बनेगा, आसपास रिंग्स बनेंगी। तो रिंग्स देखो आपस में मिक्स होंगी, रिंग्स आपस में मिक्स होंगी, लेकिन सर्कल मिक्स नहीं होंगे, सर्कल एकदम अलग रहेंगे। तो जब तक सर्कल अलग रहेंगे, हमको ये दो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट दो दिखेंगे। ये समझो यहाँ पे एक एंगल है अल्फा, इस एंगल पे दोनों ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिख रहे हैं। अब सेम थिंग, अगर मैं सेम चीज में लेंस एज इट इज, सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है ना थोड़ा पास में कर देता हूं, ठीक है? मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा और कम कर दिया हमने। अब इनकी फिर से इमेज बनेंगी। तो यहां पे अगर मैं फिर से इनका सिस्टम बनाऊं, तो एक का सेंटर मैक्सिमम ऐसा बनेगा, और दूसरे का भी समथिंग इसी टाइप का बनेगा। अब ध्यान से देखो, तो एकदम पास में आ गए हैं। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखो, तो तुम्हें दिखेगा एक का मैक्सिमम है तो दूसरे का मिनिमम मिक्स हो रहा है, या इसका मैक्सिमम तो इसका मिनिमम मिक्स हो रहा है। फिर भी दोनों के जो मैक्सिमम वो अलग है अभी तक। मतलब इनकी इमेज जो बनेगी उस वक्त इमेज ऐसी दिखेगी तुमको। सर ये दूसरा वाला वापस समझाओ। मतलब इसमें हमने दो अलग कर दिए ना, तो ये दोनों देखो पास में आ गए। पास में आ गए इन द सेंस
एक का इमेज यहाँ इतना ऐसा बनेगा, ठीक है, और जो दूसरा है उसका इमेज यहाँ बनेगा। मतलब अभी तक सेंट्रल मिक्स नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर रिंग्स की बात करूं, ये रेड की रिंग्स है और यहाँ ब्लैक की रिंग्स है, रिंग्स मिक्स हो रही है। लेकिन हमारा ध्यान ज्यादा किस पे जाता है, रिंग्स पे जाता है कि बीच वाली डिस्क पे जाता है? डिस्क। डिस्क पे। अभी तक डिस्क सेपरेट है, मतलब हमको अभी तक दो ऑब्जेक्ट क्या दिखेंगे, क्लियरली दो दिखेंगे। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं अल्फा मिनिमम। अगर हम सेम सिचुएशन में लेंस एज इट इज है और ये जो दो ऑब्जेक्ट है हमारे, उनको मैं और पास में ले जाऊं और इनकी इमेज बनाऊं, ठीक है। तो जब इनकी मैं इमेज बनाऊंगा तो इमेज कैसी बनेगी, तो इसमें क्या होगा, दोनों के पैटर्न मिक्स हो गए। अगर इसमें दोनों के पैटर्न मिक्स हो जाते हैं तो सिंपल बात है, अब हमें दो ऑब्जेक्ट क्लियरली दो नहीं दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, इस टाइप से। समझ में आई बात? मतलब हम जज नहीं कर पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में दो हैं कि एक है। मतलब यहां पे जो तुम्हारा एंगल बन गया, वो एंगल अल्फा मिनिमम से छोटा हो गया और ऊपर जो एंगल है वो अल्फा मिनिमम से बड़ा है। मतलब अल्फा मिनिमम एक स्मॉलेस्ट एंगल है जहां तक हम दो ऑब्जेक्ट को दो देख सकते हैं। अगर एंगल उससे भी छोटा हो गया तो उस वक्त तुम्हारे दो ऑब्जेक्ट दो नहीं दिखेंगे। क्या दिखेगा, एक दिखेगा। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल शायद पहले भी दिया था, बाय चांस अगर मैं बात करूं कि किसी की एडवर्टाइजमेंट की हुई है किसी बोर्ड पे, एलईडी बोर्ड नहीं आते, उस पर समझो किसी की एडवर्टाइजमेंट की हुई है, ठीक है। समझो ओप्पो की एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं हम लोग। ओप्पो चाइनीज प्रोडक्ट है, कोई और एडवर्टाइजमेंट करे? हाँ वो रिबॉक का किया था ना। सैमसंग। थोड़ा छोटा बोलो, 4 वर्ड का हो ऐसा बोलो। ROG, Asus, पतंजलि सर, पुमा पुमा। लैम्बोर्गिनी। सर IPL। मतलब पूमा बराबर है, पूमा रखो। हाँ, पूमा। पुमा बराबर है सर। पूमा रख सर दो। पतंजलि। नहीं, नालायक इतना बड़ा हो जाएगा। चलो पूमा के ऐड करते हैं, ठीक है। हमें पूमा लिखा है, ये पूरा लाइट वाला है, ठीक है। अगर हमारी लेंस यहाँ पे है, ठीक है, और इनकी रेज अगर वहां पे आ रही है, ये ठीक है। अब समझो इनका जो सेंटर मैक्सिमम बन रहा है यहाँ पे, तो हर एक का सेंटर मैक्स से बताइए, सेंटर मैक्सिमम ड्रॉ करूं मैं। आसपास मिनिमम आपस में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन सेंटर मिक्स नहीं हो रहे, मतलब हमको एग्जैक्ट पूमा दिखेगा। लेकिन सेम सिस्टम में अगर लेंस हमारा यहां होता तो थोड़ा और दूर, तो इसी रेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे इनका अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमम देखूं तो सबका सेंट्रल मैक्सिमम ऐसा बनेगा। तो हमको उस वक्त क्या दिखेगा,
एक प्योर लाइट दिखेगी, लेकिन इंडिविजुअल वर्ड हमको दिखेंगे नहीं। समझ में आई बात? मतलब यहाँ पे हमारी लिमिट खत्म हो जाती है। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। तो ये जो अल्फा मिनिमम है, तो अल्फा मिनिमम की फॉर्मूला याद रखना, वो फिक्स होती है। इट्स 1.22 अपॉन लेमड़ा अपॉन डी। डी मतलब होता है डायमीटर ऑफ लेंस, ये इसका डायमीटर यहां से यहां तक, इसको एपर्चर भी बोलते हैं। वैसे डी भी लिखते हैं, 2a भी लिखते हैं, या तुम इसको 2a भी लिख सकते हो। 1.22 लेमड़ा अपॉन 2 ऑफ a। क्लियर? याद रहेगा इतना? मतलब इस वैल्यू से, इसमें लेमड़ा मतलब जो रेज आ रही है उसकी वेवलेंथ, और 2a मतलब इसका डायमीटर। दूसरी बात, द रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल, रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल is known as resolving power, resolving power। और रिजॉल्विंग पावर को हम लोग क्या लिखते हैं? R डॉट P। वो होता है 1 अपॉन अल्फा मिनिमम, मैंने उसका उल्टा, यानी क्या लिखेंगे इसको? 2a अपॉन 1.22 लेमड़ा। अब मुझे बताओ, रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? लेमड़ा की वैल्यू कम होगी, ये चीज कम इम्पॉसिबल होनी चाहिए। नहीं, ये लेमड़ा की चीज इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप लेंस का डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा। वेवलेंथ नहीं बदल सकते। लेंस का डायमीटर तो बढ़ाना जो पड़ेगा रेज सर। आती है हम उसको नहीं बदल सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, डायमीटर। डायमीटर बड़ा कर दो, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। इसलिए जो टेलीस्कोप होता है उसके आगे वाला लेंस का डायमीटर हम बड़ा कर देते हैं। लेकिन जितना डायमीटर बड़ा होगा उतना रिजॉल्विंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आई बात बेटा? यस सर। अच्छा, इसमें एक और बात, जितना अल्फा मिनिमम छोटा उतनी अच्छी बात। मतलब ये हुआ कि कम से कम एंगल पे भी हम दो चीजों को दो देख सकते हैं। इसमें याद रखना, फॉर ह्यूमन आई अल्फा मिनिमम जो है ना ह्यूमन आई का, वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1 मिनट और 2 मिनट। मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट अगर तुम देख रहे हो, अगर दोनों ऑब्जेक्ट की रेस के बीच में इतना एंगल बनता है या इससे ज्यादा बनता है तो हमको दो चीजें दो दिखेंगी। लेकिन अगर एंगल इससे छोटा हो जाता है तो हमको दो चीजें दो नहीं दिखेंगी। कितनी दिखेंगी? एक। गॉट इट? तो दूसरा एक आता है, तुमने शायद नाम सुना हो, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जो होता है उसका जो अल्फा मिनिमम है वो होता है 0.1 सेकंड। मतलब हमारी ह्यूमन आई से बहुत ज्यादा बड़ा। बता सकते हो कितना बड़ा है हमारे ह्यूमन आई से? 600। 600। वेरी गुड, मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ लगता है, नहीं? हाँ हाँ सर। इसलिए। एवरीवन क्लियर? समझ में आ गई बेटा सबको बात? यस सर। हाँ सर। लिख लो, हाँ सर। लिख लो। सर